तो वेलकम टू द ड्रीम स्कूल। आज हम लोगों का एक नया चैप्टर होगा और वो होगा वेन डायग्राम यानी वेन आरेख। ठीक है, इसके बारे में पहले समझेंगे कि ये होता क्या है, ड्रॉ कैसे करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे वेन डायग्राम दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये कुछ वेन डायग्राम्स हैं। इनका मतलब क्या है, कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वो सारा कुछ हम देखते हैं। देखो, जैसे ये दो सर्कल बने हुए हैं किसी एक के अंदर, इसका मतलब है कि इन दोनों का संबंध इस एक से ही है, लेकिन ये आपस में दोनों अलग अलग हैं। क्या मतलब है इस बात का? देखो, अगर मैं यहां पे लिख दूं कि ये है इंडिया, ये है इंडिया, ठीक है। अगर मैं यहां पे लिख दूं ये है चाइना, ठीक है, और इस बड़े वाले सर्कल को लिख दूं कि ये है जी एशिया, तो आप ये बताओ, भारत और चाइना दोनों अलग अलग हैं? आप बोलेंगे बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन दोनों के दोनों एशिया के अंतर्गत आते हैं कि नहीं आते एशिया के अंतर्गत? ठीक है, तो इस बात को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया है। समझ पाया आप बात कुछ? ठीक। अब जैसे बड़े वाला गोला है, ये बड़े वाला गोला है, इसमें मान लो इस बड़े वाले को मैं लिख देता हूं भाई ये एशिया हो गया, ये एशिया हो गया, ठीक है। इसे बीच वाले को लिख देता हूं कि जी भारत हो गया, ये भारत हो गया, और इस बीच वाले को मैं लिख देता हूं ये कुछ भी, ये मान लो ये उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है। तो क्या हम इस तरीके को, इन तीन चीजों को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो हम ये कह रहे हैं कि भाई ये पूरा एशिया है, एशिया के अंतर्गत आता है भारत, और भारत के अंदर क्या पड़ता है? उत्तर प्रदेश। ठीक, तो इस पूरी इमेज को मैंने इस वेन डायग्राम से ऐसे कुछ शो किया है। समझ पाया आप बात? दरअसल किसी भी बात को एक सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने में उसी को कहते हैं वेन डायग्राम, वेन आरेख। जरूरी नहीं सर्कल, रेक्टेंगल भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है। यानी कि एक तरीके से रिप्रेजेंट करने में, किसी इमेज फॉर्म में यदि हम किसी बात को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसे वेन डायग्राम या वेन आरेख कहते हैं। ठीक है, यहाँ समझ में आई होगी आपके बात कि ये कैसे बन रहा है, ये कैसे बन रहा है। बहुत सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन बस आप देखो कि कुल ऐसे बनते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, इसका भी मैं समझाऊंगा आपको, सारे ही समझाऊंगा डिटेल में, ये तो बेसिक सी बात है। अब आपको एक आइडिया लग गया होगा कि हमें सवाल करने कैसे हैं। ठीक बात है। अब देखो, अब हम करते हैं क्वेश्चन से स्टार्ट। ठीक है, तो यहां देखो, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। बहुत छोटा सा सवाल है, डायरेक्ट ही क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है यहां से। देखो, इसने क्या है, टेबल और फर्नीचर, ये हमारे तीन कुछ ऑप्शंस हैं, और इसमें बताना है कि टेबल और फर्नीचर को आप किस तरीके से बना सकते हो। देखो, अगर मैं इन्हीं को देखता हुआ करूं तो आप ये बताओ, जो टेबल है क्या वो फर्नीचर नहीं है? आप बोलोगे बिल्कुल फर्नीचर के अंतर्गत ही टेबल आती है। तो यहां देखो, अगर आप बोलोगे जी ये हो गया फर्नीचर, ये हो गई टेबल, तो मैं ये कहूंगा ये वाली टेबल तो फर्नीचर के अंतर्गत आ रही है, ये वाली टेबल तो फर्नीचर में आ ही नहीं रही, इसको क्या लिख रहे हो आप? तो ये तो गलत हो गया, ये वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन तो गलत हो गया, क्योंकि मुझे पता है सारी की सारी टेबल ही फर्नीचर के अंतर्गत आती हैं। ऐसा तो नहीं तुम्हारे घर की टेबल फर्नीचर के अंतर्गत नहीं आ रही, कहीं और ही लिख रहे हो। अगर इस वाले डायग्राम को आप देखोगे, मान लो ये टेबल हो गया, ये फर्नीचर, ये तो दो अलग अलग बातें हो गई जी, ये भी गलत है, ठीक है, ये भी सही उत्तर नहीं है। लेकिन आप यहां पर आओ, मैं ये कह रहा हूं ये टेबल है और सभी टेबल फर्नीचर के अंतर्गत आती हैं। ठीक बात है, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि नहीं होगा? ठीक है, इसी रिप्रेजेंटेशन को वेन डायग्राम कहते हैं, और बहुत बेसिक से सवाल आते हैं। ये हमारी शुरुआत है, इसलिए मैं छोटे से सवाल कर रहा हूँ, और जितने भी क्वेश्चन हम इस सेशन में करने वाले हैं इस चैप्टर के, वो सारे रिपीटेड क्वेश्चन करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट ही हो जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ओर। यहां पर देखो, ये क्या कहना चाह रहा है, डॉक्टर और फीमेल, यानी कि डॉक्टर और महिलाएं। अब आप कैसे बनाओगे इस बात को, पहले खुद सोच लो अपने मन से। ठीक है, ऑप्शन की तो बात की है पेपर की। देखो, मैंने कहा जी ये सारे के सारे ये डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर साहब हैं, ये डॉक्टर हैं, तो आप क्या बोलोगे कि जी डॉक्टर तो महिला भी हो सकती हैं, पुरुष भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? आप ये बताओ पहले मुझे। भाई डॉक्टर तो जो है महिला भी हो सकती हैं और पुरुष भी हो सकते हैं, तो इस चीज को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे?
आप ये बोल दोगे जी कि हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दें, इधर बना दें महिला यानी कि फीमेल। अब हम ये कह देंगे कि ये तो वे डॉक्टर हैं जो महिलाएं हैं और ये वे डॉक्टर हैं जो पुरुष हैं, कह देंगे ऐसा हम, ठीक है, जो बच गए। यानी कि ये तो केवल महिलाएं होंगी, केवल महिलाएं। ये वाला जो भाग है जिसमें मैं ये सांप सा बना रहा हूँ, ये तो केवल महिलाएं होंगी। और ये जो बीच वाला है, इनका मतलब है ये वो महिलाएं हैं जो डॉक्टर हैं। जो बच गया हिस्सा, ये वाला जो भाग बच गया, ये वो डॉक्टर हैं जो पुरुष हैं। समझ में आ गई ना बात आपके? तो किस चीज से डिनोट करोगे? आप कहोगे इसका सही डायग्राम ये है, ठीक है, ये डॉक्टर, ये महिलाएं और ये वे डॉक्टर जो महिलाएं हैं। समझ में आ गई बात आपके? अब देखो इस डायग्राम को आप क्यों नहीं कर सकते? मान लिया आपने यहां लिखा फीमेल महिलाएं और यहां लिखा आपने डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर सब महिलाओं के अंतर्गत है, यानी कि जितने भी डॉक्टर सभी महिलाएं हैं। गलत बात है, ये तो बिल्कुल सरासर गलत है, ठीक है। यहां आप कर दो जी ये महिलाएं होगी, ये डॉक्टर हो गए, यानी कि महिलाएं और डॉक्टर अलग अलग हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ महिलाएं डॉक्टर भी बन जाएं, तो हो सकता है, इसलिए ये गलत हो गया, ठीक है। देखो मैं सही के साथ साथ आपको गलत भी बता के चल रहा हूं कि वो गलत क्यों है, क्योंकि एक बार आप बेसिक पकड़ गए ना, उसके बाद ये बड़ी बात नहीं होती कुछ ज्यादा, ठीक है जी। चलो अगला देखते हैं हम क्वेश्चन। तो ये होगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और ये है इसके ऑप्शंस। अब देखो इस सवाल को कैसे करना है हमें। देखो वो कह रहा है पानी, तरल और पीने का पानी, पानी, तरल और पीने का पानी। और मैं ये कह रहा हूं कि जितना भी पानी है, चाहे वो पीने का पानी हो चाहे बिना पीने का पानी, तरल तो सारे के सारे ही होंगे, होंगे कि नहीं होंगे आप ये बताओ? तरल तो सारे के सारे ही होंगे, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसको तो हम लिख लें लिक्विड, लिक्विड, ये तो पानी, ये तो हो गया तरल पदार्थ, इसको लिख लें हम पानी, ठीक है ना, यानी कि वाटर लिख लें। और सारे पानी में से कुछ ही पानी ऐसा बचा जो पीने का पानी है, यानी कि ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है ना, इसको क्या लिख लेंगे? ड्रिंकिंग वाटर। तो ऑप्शन आपका ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा कुछ को कंफ्यूजन यहाँ पे होगा कि आपने ये कर दिया फिर ऐसे। देखो इतनी बात तो क्लियर है कि पानी और पीने का पानी सब तरल पदार्थ में आते हैं। ऐसा तो नहीं आपका पानी ठोस हो, अब ये मत कह देना कि वो बर्फ हो गया, पानी नहीं है भाई, वो बर्फ है, ठीक है। अब ऐसे तो तीनों स्टेज में मिलता है, गैस भी बना दो इसकी, ठीक है, बना लो गुब्बारे, उड़ा दो उसे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पानी हो या सिंपल पानी हो, पीने का पानी हो, सबके सब जो है तरल पदार्थ होंगे। तो एक तो तरल पदार्थ का गोला बनना ही बनना है, ठीक। अब आगे देखो, मान लो बहुत सारा पानी है, बहुत सारा पानी क्या है, मान लो समुद्र हो गया, ठीक है। तो उसमें से कुछ पानी निकाल के तुम प्योर करके पीने का पानी बनाते हैं, सारा पानी थोड़े ना पी जाओगे आप, ठीक है। तो पानी में से पीने का पानी बना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी ये आपका ठीक होगा। समझ पाए आप बात को? आगे चलते हैं अब हम। ये देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, और ये रहे आपके यहाँ पे ऑप्शंस। देखो ये क्या कह रहा है, कुत्ते, पालतू जानवर और बिल्ली। कुत्ते, पालतू जानवर और बिल्ली। देखो हम इसे पहले बनाते हैं फिर ऑप्शन पे टिक करेंगे। आ जाओ इधर आ जाओ। देखो ये हैं कुत्ते, ठीक है, ये हैं डॉग्स। अब सारे कुत्तों को पालते हो क्या? आप कहोगे नहीं जी सारे को तो नहीं पालते, कुछ तो गली में भी घूम रहे हैं, वो तो पालतू नहीं है। तो हम ये कहेंगे इसमें से कुछ पालतू होंगे, कुछ पालतू, ये हो जाएंगे हमारे पेट्स, ये पालतू हैं जी। यानी कि ये जो बीच वाला जो कॉमन पार्ट आ गया ना, ये वे कुत्ते हैं जिनको तुम पाल रहे हो। अब कह रहे हो जी इसमें बिल्ली भी चिपकानी है हमें, तो बिल्ली चिपकानी है तो सेम कंडीशन बिल्लियों की होती है भाई, कि कुछ बिल्लियां पालतू हैं और कुछ ऐसी जो मतलब दूध पी के जा रही हैं। अब देखो मैं इस पूरे डायग्राम को आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक बार। ये तो वो कुत्ते हो गए जो पालतू हैं, ये वो बिल्लियां हो गई जो पालतू हैं, ये हो गए कुत्ते आवारा, ये बिल्लियां आवारा, और ये जो बीच में हो गए ये हो गए अन्य पालतू जानवर, ठीक है ना भाई। कोई घोड़ा पाल रहा है, कोई बंदर पाल रहा है, ये अन्य हो गए, ठीक है जी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन होगा आपका, ठीक है, और कोई भी यहाँ पे सही नहीं होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक, और ये हैं इसके ऑप्शंस। अब देखो ये कह रहा है जी वर्ग,
चतुर्भुज और आयत। अब इसको कैसे बनाएं? देखो, वर्ग होता है स्क्वायर जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो जाती हैं, चारों भुजाएं होगी बराबर। आयत होता है जिसकी आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हो गई। और क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी चार भुजाएं होती हैं। वो कैसे भी बना दो आप, चार भुजाएं होनी चाहिए। देखो, जैसे मैंने कहा कि चतुर्भुज होता है जिसकी चार भुजाएं हो, इसकी भी चार भुजाएं, इसकी भी चार भुजाएं, यानी कि ये दोनों तो चतुर्भुज के अंतर्गत ही आ गए। यानी कि आप कहोगे कि पहले तो आप एक बड़ा गोला बनाओ और वो होगा चतुर्भुज का यानी क्वाड्रिलेटरल का। ठीक, अब यदि आपने कभी गणित पढ़ा है तो आपको पता होगा जितने वर्ग है ना, जितने वर्ग, वो सब आयत होते हैं। जितने वर्ग हैं सब आयत, यानी कि ये तो हो गए आयत और ये हो गए वर्ग। समझ पाए आप बात? ये तो हो गए रेक्टेंगल और ये क्या हो गए स्क्वायर। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही बना? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई होप आपको पूरी डिटेल में समझ में आया होगा कि वेन डायग्राम होता क्या है, बनाते कैसे हैं। ठीक है, किस किस फॉर्म में बनाते हैं और सबसे बड़ी बात पढ़ते कैसे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम कुछ ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं और वेन डायग्राम से रिलेटेड जितने भी तरह के क्वेश्चन बनते हैं हम लोग सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये है आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन, यहाँ पे आपका क्वेश्चन। ठीक, ये है आपके ऑप्शन। ठीक है, अच्छे से डायग्राम बनाने की पहले कोशिश करना, उसके बाद टिक करना, क्योंकि एग्जाम में तो देखते ही फिर डायरेक्ट हो ही जाएगा जब आप एक बार सीख जाएंगे। लेकिन पहले डायग्राम यहाँ पर बनाना, उसके बाद क्वेश्चन टिक करना, आपको बेसिक नॉलेज इसकी हो जाएगी। ओके देन, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।